ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 5 - 4 sin x प्लस वाई स्क्वेयर, ये एक फंक्शन गिवन है और जो x का डोमेन रेंज है वो ओपन इंटरवल 0 to 2 पाई है और y जो आ रहा है वो रियल लाइन से आ रहा है। द सेट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ एक्स वाई एफ ऑफ एक्स वाई, तो इस फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट जो हैं उसका नेचर पूछा गया है। तो ऑप्शन ए में कहा गया है कि लोकल मैक्सिमम होगा क्रिटिकल पॉइंट पर या मिनिमम भी हो सकता है, लोकल मैक्सिमम होगा और साथ ही साथ सैडल पॉइंट होगा। इसमें 3 कंडीशन दी गई हैं, लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम एंड सैडल पॉइंट, और इसमें 2 कंडीशन दी गई हैं, लोकल मिनिमम एंड सैडल पॉइंट। तो जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उसका नेचर हमें बताना होगा कि कहाँ पर फंक्शन मैक्स है, कहाँ पर मिन है या सैडल पॉइंट है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर सैडल क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है। तो क्रिटिकल पॉइंट होता है जहां पर ग्रेडियंट ऑफ एफ यानी कि फंक्शन क्या तो 0 हो जाए या नॉट डिफाइन। अब ग्रेडियंट जो हम निकालते हैं उसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं और इक्वल टू 0 के लिए इसका मतलब हुआ पार्शियल एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड पार्शियल एफ विद रेस्पेक्ट टू वाई, बोथ आर 0। और नॉट डिफाइन में क्या होगा, अगर क्या तो एक पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल एक्स या पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल वाई, वन ऑफ देम इज 0 और बोथ, सॉरी वन ऑफ देम इज नॉट डिफाइन और बोथ नॉट डिफाइन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है। ये जो कंडीशन है ये एक एक्स्ट्रा इम्पोज कंडीशन है क्रिटिकल पॉइंट्स पर। अगर ये कंडीशन रहती है तो इसको हम स्टेशनरी पॉइंट कह देते हैं। स्टेशनरी पॉइंट वहां होता है जहां पर सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव 0 होते हैं, नॉट डिफाइन वाला केस नहीं होता है। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सारे के सारे जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो स्टेशनरी पॉइंट्स नहीं हो सकते हैं, स्टेशनरी पॉइंट नहीं हो सकते हैं, लेकिन सारे स्टेशनरी पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट्स हो सकते हैं या क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है या सैडल पॉइंट क्या होता है, सॉरी स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है। अब जो फंक्शन गिवन फंक्शन है उसको हम देख लेते हैं कि उसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है। तो गिवन फंक्शन जो है हमें ये है 5 - 4 sin x प्लस वाई स्क्वेयर। यहाँ पर हमें दे रखा है अगर हम एफ एक्स निकालें तो ये मिलेगा मुझको -4 कोस एक्स, जो एफ एक्स एक्स है वो मिलेगा मुझको 4 sin x। यहाँ से अगर मैं एफ वाई फाइंड आउट करता हूँ तो वो मुझको मिलेगा 2y और एफ वाई वाई मुझको मिलेगा 2। और अगर मैं यहाँ से एफ एक्स वाई निकालता हूँ तो ये मुझको मिलता है 0। अब जो भी कंडीशन है पॉइंट्स का जो नेचर हम चेक करते हैं तो वो कैसे चेक करेंगे, एक तो ये कंडीशन चेक करते हैं एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई माइनस एफ स्क्वेयर एक्स वाई। अगर ये कंडीशन ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पर एक्सट्रीमा होगा, मतलब क्या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। अगर ये लेस देन 0 है तो यहाँ पर सैडल पॉइंट होगा और अगर इक्वल टू आ जाता है तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन। यहाँ से हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाते, उसके लिए फर्दर इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, डायरेक्ट कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। तो यहाँ से अगर हम एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई माइनस एफ स्क्वेयर एक्स वाई अगर फाइंड आउट करते हैं तो उसका जो वैल्यू हमें मिलता है वो हमको मिलता है, क्योंकि एफ एक्स एक्स है हमारा 4 साइन एक्स, 4 है 2 है, चेक कर लेते हैं। 4 साइन एक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 4 साइन एक्स है, तो 4 साइन एक्स और एफ वाई वाई जो है वो 2 है और एफ स्क्वायर एक्स वाई 0, यानी कि मुझको मिलता है 8 साइन एक्स। और जो x आ रहा है हमारा वो आ रहा है 0 से 2 पाई, और अगर 0 से 2 पाई के बीच में अगर हम साइन फंक्शन का ग्राफ देखते हैं तो ये हमें मिलता है, यानी कि यहाँ तक हमें देखना है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मिलता है। तो यहाँ पर साथ ही साथ ये 0 भी मिलता है,
तो हमारे पास तीनों पॉसिबिलिटी हैं, एक्सट्रीमा भी हो, सॉरी मैक्स भी हो सकता है, मिन भी हो सकता है, और सैडल पॉइंट भी हो सकता है। तो जो सैडल पॉइंट होगा इतना, क्योंकि यहाँ पर जो इसका वैल्यू है वो नेगेटिव इस केस में आ रहा है, यानी कि जो हमारा सैडल पॉइंट होगा उसकी पॉसिबल रेंज जो होगी, पॉसिबल मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, वो होगी पाई से 2 पाई के बीच में। ये जो रेंज होगी ये किसकी होगी, एक्स की होगी, यानी कि एक्स इसमें बिलोंग करेगा आपका पाई से 2 पाई के बीच में। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, यानी कि टेबल फॉर्म कर लेते हैं। पहले सैडल पॉइंट्स निकाल लेते हैं, सॉरी नॉट सैडल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट। तो अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड आउट करूं तो वो क्या होंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं एफ एक्स एक्स और एफ वाई वाई, जो कि एक तो आया था हमारा 4 sin x और एक आया था 2y, ये हमेशा डिफाइन है। जो x है वो 0 से 2 पाई, यानी कि इस पर डिफाइन है, और जो एफ वाई है वो तो रियल लाइन से आ रहा है, तो ये हमेशा डिफाइन है। तो नॉट डिफाइन वाला केस नहीं आएगा, तो एक ही कंडीशन है इस टाइम जो क्रिटिकल पॉइंट हमें देगी, और वो कंडीशन है जहां पर बोथ पार्शियल डेरिवेटिव 0 हो जाए। तो यानी कि बोथ पार्शियल डेरिवेटिव 0 हो जाए, इसका मतलब है पार्शियल एफ with respect to x and partial f with respect to y equal to 0, both equal to 0. It means partial f with respect to x, और इसको हम कह सकते हैं fx equal to 0। तो ये कंडीशन हमें क्या इम्प्लाई कर रही है, 4 sin x equal to 0, और ये इम्प्लाई करता है नॉट 4 sin x, यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस कोस एक्स, सॉरी ये माइनस 4 cos x, this was minus 4 cos x इक्वल टू 0। तो x जो होगा, x इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, जहां पर cos 0 होता है वो 0 पॉइंट है एक, तो cos 0 0 पर क्या होता है 1, नहीं तो ये तो 0 तो होगा ही नहीं। cos के लिए हमें चेक करना है, तो जो पहला होगा तो एक होगा π/2 और एक होगा 3π/2। आपको उसका ग्राफ देख सकते हैं, इस तरह से होता है ये कोस का ग्राफ। तो यहाँ पर 0 है तो π/2 है, और एक यहाँ पर 0 है तो ये आपका 3π/2 है। तो 2 पॉइंट्स हमें x के लिए मिलते हैं, यानी कि आप जैसे कि मैं बता रहा था x इसमें बिलोंग करेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 और 2 पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है। अब दूसरा पॉइंट निकाल लेते हैं, जिससे हमें पता चलता है f पार्शियल f विद रेस्पेक्ट टू y इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि 2y इक्वल टू 0 इम्प्लाइज y इक्वल टू 0। सो y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 है, और x कोऑर्डिनेट आपके दो हैं, एक तो π/2 कॉमा 0, एक क्रिटिकल पॉइंट ये हुआ, और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट हुआ 3π/2 कॉमा 3π/2 कॉमा 0, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट आपका ये हुआ। तो ये जो बना ये सेट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स है, सेट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट। और इस क्रिटिकल पॉइंट के जो सेट है, हमसे पूछा गया था इस पॉइंट पर क्या नेचर होगा, मतलब लोकल मैक्स चेक करना है, मिन चेक करना है, और सैडल पॉइंट। तो इनकी नेचर हमें चेक करनी है। नेचर चेक करने के लिए सबसे आसान होता है कि आप एक टेबल फॉर्म कर लें इस तरह से। ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट होंगे, ये मेरी वैल्यू होगी एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई माइनस एफ स्क्वेयर एक्स वाई, यानी कि इसका नेचर होगा पॉजिटिव नेगेटिव या जो भी। दूसरा होगा एफ एक्स एक्स या एफ वाई वाई, इसका नेचर होगा, और ये होगा नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने नेचर। तो पहला जो क्रिटिकल पॉइंट है वो π/2 कॉमा 0 है, अब पाई, और दूसरा जो क्रिटिकल पॉइंट है वो 3π/2 कॉमा 0 है। तो एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई माइनस एफ स्क्वेयर एक्स वाई का जो वैल्यू आया था वो मुझको मिला था 8 sin x।
अब 8 साइन x जो है 8 साइन x, तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट पर चेक करते हैं उसका क्या वैल्यू होगा इस पॉइंट पर। तो साइन 90 यानी कि +1 आएगा, तो ये पॉजिटिव आया, टेबल में पुट किया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एफ एक्स एक्स और एफ वाई वाई का नेचर हम चेक करते हैं, एफ एक्स एक्स या एफ वाई वाई। एफ वाई वाई तो 0 है और एफ एक्स एक्स आपका पॉजिटिव वैल्यू देता है, क्योंकि साइन इस पॉइंट पर एफ एक्स एक्स क्या है, एफ एक्स एक्स आता है आपका 4 कोस एफ एक्स एक्स आता है आपका, मैं देख लेता हूं क्या है एफ एक्स एक्स, 4 साइन एक्स, वो है 4 साइन एक्स। और 4 साइन एक्स जो है इस पॉइंट पर π/2, 0 पर ये आपका पॉजिटिव है। तो ये भी हमें पता चल गया है कि ये भी पॉजिटिव है। तो पहला जो पॉइंट है उसका नेचर आया मीन। अब दूसरा पॉइंट का नेचर देखते हैं कि इसका क्या वैल्यू होगा। तो 8 साइन एक्स 3π/2, इस पर इसका वैल्यू जो है वो नेगेटिव आता है 3π/2, 0। तो ये नेगेटिव आता है, तो ये क्या होगा, सेडल पॉइंट होगा। एफ एक्स एक्स और एफ वाई वाई का नेचर चेक करने की जरूरत नहीं है, तो ये हमने बोला सेडल पॉइंट। तो जो 2 पॉइंट हमें मिले थे क्रिटिकल पॉइंट, उसमें से एक पॉइंट लोकल मिनिमा का है और दूसरा पॉइंट मैक्सिमा का है। अब हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कहा है लोकल मैक्सिमा, जबकि हमारे पास लोकल मैक्सिमा नहीं है। मिन तो है लेकिन बोथ कंडीशन यहाँ पर लिखी है लोकल मैक्सिमा, इसलिए ये भी फॉल्स हो जाता है। यहाँ पर भी लोकल मैक्सिमा है, ये भी डिस्कार्ड हो जाता है। यहाँ पर कहा है लोकल मिनिमा और सेडल पॉइंट, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट। ग्रुप Z36 इज इक्वल टू, सो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ जनरेटर्स निकालने हैं। तो Z36 विद एडिटिव मोडुलो 36 इज अ ग्रुप, और इसके हमें जनरेटर्स निकालने हैं। जनरेटर्स वो एलिमेंट होते हैं जो पूरे एंटायर ग्रुप को जनरेट कर दे, यानी कि उसके ग्रुप के सारे एलिमेंट को जनरेट कर सकता है। और Zn आपका साइक्लिक ग्रुप भी होता है। तो यहाँ पर एक रिजल्ट याद रखेंगे Zn के लिए, जब Zn एडिटिव मॉडुलो में ग्रुप फॉर्म करता है तो उसके जो जनरेटर होते हैं हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आइलर-5 फंक्शन। मीन्स नंबर ऑफ जनरेटर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फाई एन, और फाई एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू 1-1/pi और p1 1-1/p2 and so on, where n can be written as p1 m1, p2 m2, p3 m3. So these are primes. p1 p2 p3 are primes and m1 m2 m3 are powers of prime. So here value of n is 36 and it can be written as 2 square into 3 square. So phi 2 square into 3 square, value of this one will be equal to, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 36 1-1/2 इंटू 1-1/3, और ये जो वैल्यू होगी 36 इंटू 1/2 और ये आएगा 2/3। तो 2 से यहाँ पर 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 12×3 इज 36। तो वैल्यू जो आया इसका, यानी कि इसमें जो जनरेटर्स हैं वो 12 हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर इस एक्सप्रेशन का लिमिट हमें गिवन है जैसे कि √π/2, तो हमें इस एक्सप्रेशन की लिमिट निकालनी है। तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन का लिमिट निकालने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि जो इस एक्सप्रेशन में इंटीग्रल यूज हुआ है उसको फाइंड आउट करना। तो हमारे पास इंटीग्रेंट फंक्शन जो है x²e⁻x² अगर हमें इसको इंटीग्रेट करना है तो -x² का जो डेरिवेटिव है
वो हमारे पास प्रेजेंट होना चाहिए। और इसका जो डेरिवेटिव है वो है -2x। तो मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ, यानी कि इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देता हूँ, x इंटू एक्स ए रेज टू द पावर -x² dx। और मुझे -2 फॉर्म करने के लिए यहाँ पर मैंने -2 पुट किया और -1/2 आउटसाइड ले लिया, और ये लिमिट t टेंड्स टू 0 एंड इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू t। अब ये मेरा एक तरह से जस्टिफाइड फॉर्म, जिसमें मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकता हूँ, ये मेरा सेकंड फंक्शन ट्रीट हो जाएगा, और इसको मैं ट्रीट कर लूँगा एज ए फर्स्ट फंक्शन। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर x, इसका सेम होता है, तो कोई चेंज नहीं रहेगा, यानी कि x इंटू ई रेज टू द पावर -x², और इसका जो लिमिट है वो है 0 टू t, माइनस ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि x का डेरिवेटिव 1 और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल। तो ये हो जाएगा माइनस ई रेज टू द पावर -x², और ये इंटीग्रल है फ्रॉम 0 टू t dx। और पूरा जो हमारा लिमिट चल रहा है वो -12 आउटसाइड है, और लिमिट ऑफ t टेंड्स टू 0, लिमिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। अब हमें पता है, जैसे सीक्वेंस में हम पढ़ते थे, लिमिट ऑफ एक्स एन प्लस लिमिट ऑफ एक्स एन प्लस वाई एन क्या होता है, लिमिट ऑफ एक्स एन प्लस लिमिट ऑफ वाई एन। इस सेम कंसेप्ट को हम अप्लाई करेंगे तो लिमिट को एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट करा देंगे। तो ये जो हमें मिलेगा -12 लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी x e रेज टू द पावर -x², और इस एक्सप्रेशन का लिमिट हमें रखना है 0 टू t, माइनस लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी 0 टू t e रेज टू द पावर -x² dx। और इस एक्सप्रेशन का हमें लिमिट गिवन है, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया इसमें -12 और लेना है, तो ये माइनस माइनस टर्न्स टू पॉजिटिव एंड हाफ ये रहेगा, तो हाफ। और इस एक्सप्रेशन का हमें लिमिट गिवन है वो है √π/2, तो इसको पुट कर देते हैं √π/2। तो यहाँ से जो मिल गया है वो √π/4 हो गया है। अब हमें इस एक्सप्रेशन का लिमिट फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसमें अपर लिमिट पुट करते हैं। तो अपर लिमिट पुट करने से हमें ये क्या मिलेगा, t e रेज टू द पावर -t², और लोअर लिमिट पुट करने से 0 मिलेगा, यानी कि x प्रोडक्ट में है। तो ये हो गया है -12 और लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी प्लस √π/4। ये प्रीवियस स्टेप से सेम हमने कॉपी किया है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब सिर्फ हमें फर्स्ट एक्सप्रेशन का लिमिट टू फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि लिमिट पुट करता हूँ, इंफिनिटी डॉट 0 फॉर्म इसमें फॉर्म हो रहा है, यानी कि 0 इंटू इंफिनिटी। तो ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या तो हमें इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना होगा, या 0/0 फॉर्म में, ताकि हम इसमें एल हॉपिटल रूल इजीली अप्लाई कर सकें। तो मैंने इसको लिखा t/e⁻²। अब ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में रिड्यूस हो गया है। तो ये था हमारा हाफ लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी। अब क्योंकि ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में है, तो एल हॉपिटल रूल के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का इसको सेपरेटली हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा e रेज टू द पावर t², और t² का जो डेरिवेटिव होगा 2t ये होगा। और लिमिट हमारी चल रही है t टेंड्स टू इंफिनिटी और -12 प्लस √π/4। ये प्रीवियस स्टेप से कॉपी चल रहा है। अब यहाँ पर हम लिमिट पुट करेंगे, तो ये जो फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये भी इंफिनिटी, और ये जो 2t है ये भी इंफिनिटी, यानी कि 1/इंफिनिटी टाइप का पूरा फॉर्मेट हमें ऑब्टेन हो रहा है, यानी कि 0 को टेंस करेगा। तो पहला जो एक्सप्रेशन था वो फाइनली 0 को चला गया है, और जो सेकंड एक्सप्रेशन का लिमिट चल रहा था √π/4, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो √π/4। तो फाइनल जो हमारी लिमिट है √π/4 है, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में गिवन है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। लिमिट 1/√n विद इन ब्रैकेट 1/√3 प्लस √6 प्लस 1/√6 प्लस
√9 प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ पर इस जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है उसकी हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है। और जब भी आपसे लिमिट के लिए क्वेश्चन आता है तो आपको करना क्या चाहिए कि अगर आपके टर्म में अगर स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है, जैसे कि आप देख सकते हैं विद इन यहाँ पर ब्रैकेट सभी टर्म में स्क्वायर रूट्स इन्वॉल्व हैं, जैसे √3 प्लस √6 डिनोमिनेटर में, तो हमें यहाँ पर रेशनलाइज एक इफेक्टिव वे होता है लिमिट फाइंड आउट करने का या सीरीज का समेशन फाइंड आउट करने का। ठीक है, वहां पर अगर आपको सीरीज गिवन है, जैसे समेशन ऑफ यही मान लीजिए जो आपको गिवन है, अगर मैं इसको UN कॉल कर दूं तो यहाँ पर और आपसे पूछा जाए कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो आप इसकी डायरेक्ट लिमिट चेक करेंगे। तो ये आपका एक तो देखिए दो तरह से क्वेश्चन फॉर्म हो गया है कि आपको किस तरह से पूछा जा सकता है लिमिट ऑफ समेशन द UN, और आपसे पूछी जाएगी इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। तो ये क्या तो कन्वर्स करेगा या डाइवर्स करेगा, क्योंकि सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म है। और सेम टाइप का प्रॉब्लम CSIR नेट में एक बार पूछा भी गया था। शायद यहाँ पर √3 प्लस √6 की जगह डिनोमिनेटर में कुछ इस तरह से था, √1 प्लस √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस √6 या सॉरी या 5, ये 5 था हाँ, और एंड सो ऑन, और यहाँ पर 1 अपॉन √n ये आपको गिवन था इस तरह से। तो वहां पर वो सीरीज के लिए था या लिमिट के लिए था मुझे याद नहीं है, बट सेम टाइप का प्रॉब्लम था, और यहाँ पर सिर्फ लिमिट पूछी गई है। तो हम करेंगे क्या, इसको रेशनलाइज करा रहा हूं मैं सबसे पहले, तो रेशनलाइज देख लेते हैं इसका। तो 1 अपॉन √n इस विद इन ब्रैकेट हर एक टर्म को हम रेशनलाइज कराएंगे, तो √3 माइनस √6 ये न्यूमरेटर में हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 स्क्वेयर सॉरी 3 माइनस 6 ये हो जाएगा जब इसको रेशनलाइज कराएंगे, क्योंकि √3 स्क्वेयर क्या हो जाएगा 3 और √6 का स्क्वेयर 6। ऐसे ही प्लस यहाँ पर प्लस आएगा, तो फिर से √6 माइनस √9 और अपॉन में 6 माइनस 9 प्लस एंड सो ऑन, इस तरह से आपका ये चलता रहेगा। तो यहाँ पर लिमिट हमें कैलकुलेट करना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। मैं चेक कर लेता हूँ यही है क्या, हाँ यही है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब आप देखेंगे सभी के डिनोमिनेटर में जो डिफरेंस है वो 3 का जंप है, यानी कि 3 से 6, 6 से 9 एंड सो ऑन, यानी कि -3 जो यहाँ से इसका रिजल्ट आएगा डिनोमिनेटर से -3, वो आप आउटसाइड ले लीजिए। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी -1/3 1/√n, या इसको आप आउटसाइड भी ले सकते हैं लिमिट के, क्योंकि कांस्टेंट है ये, तो 1/3 मैंने आउटसाइड ही ले लिया क्योंकि इट इज फ्री फ्रॉम n। और यहाँ पर विद इन ब्रैकेट जो बना √3 माइनस √6 प्लस √6 माइनस √9 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। तो देखिए इसमें क्या है, √6 आपका इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सारी टर्म्स आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो आखिर में जो टर्म बचेगा आपका, ये वाला बचेगा आखिर वाला, तो वो आखिर वाली टर्म एक्चुअली में होगी क्या, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं √3n प्लस 3, ये वाली आपकी टर्म आएगी। तो यहाँ पर जो आएगा वो प्लस √3n प्लस 3, ये वाली टर्म आपकी बच जाएगी, बाकी सारी कट जाएंगी आपकी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो यहाँ पर अब जो आपको मिलता है इक्वल टू 1/3 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/√n, और यहाँ पर मिला √3 माइनस √3n प्लस 3, ये मिलता है। अब देखिए इसमें √n है, तो √n को आप आउटसाइड ले लीजिए, ताकि ये वाला जो हमें यहाँ पर गिवन है डिनोमिनेटर में, इससे को ये कैंसल आउट कर दें। तो ये मिला आपको 1/3 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर आपका √n आउटसाइड, यहाँ पर ये √n, तो यहाँ पर √n नहीं था तो ये हो जाएगा 3/√n। कॉमन ले रहा हूँ, वो सभी आप जानते हैं किस तरह कॉमन लिया जाता है, ये 3 प्लस 3/n, ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। जब आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये वाली टर्म आपकी 0 को चली जाएगी, और ये वाला टर्म भी आपका जो ये वाला है
3/n, ये भी 0 को चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा आपका -1/3, और ये तो हो गया 0, 0 माइनस √3, ये बचा आपका। देखिए माइनस माइनस ये टर्न हो जाएगा पॉजिटिव में, और ये √3 इसको कैंसिल आउट कर देगा √3 टाइम्स, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो ये हो गया 1/√3। तो यहाँ पर आपने देखा 1/√3 इसका आंसर आ गया है, और 1/√3 जो है आपका ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी। तो यही इसकी राइट आंसर होगा।